हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं कादिर सर हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज से एक न्यू सेशन स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, जिसमें कि केवल आपको मैं क्या दोस्तों, जैसे मान लीजिए कहीं जाते हैं आप लोग, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे लिखा रहता है इंग्लिश में, ठीक है, तो आप उसको कैसे हिंदी में अनुवाद कर पाओगे, कैसे इंग्लिश से हिंदी में आप समझ पाओगे, पढ़ पाओगे कि इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, आज से जो मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, न्यू सेशन, ठीक है, और ये पहला क्लास होगा, ठीक है। अगर आप लोग आज से यानी कि शुरुआत से लास्ट तक देखते हैं जितना भी इस वीडियो आएगा, ठीक है, न्यू सेशन में, तो आपको मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, कहीं पे भी अगर इंग्लिश में कुछ भी लिखा रहेगा तो आप जो है ना उसको मतलब से यानी अर्थ के साथ समझ पाओगे, लिख पाओगे। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास को मैं बिना किसी देरी करते हुए शुरू करता हूं और आपको एक एक चीजों को दोस्तों सिखाते चलूंगा। जैसे यहां पे आप देख सकते हो, इंग्लिश टू हिंदी यानी सीखने के लिए इंग्लिश से हिंदी में यानी कोई भी व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, ठीक है, जगह का नाम हो, ठीक है, तो आप उसको अगर मतलब अर्थ सहित समझना चाहते हो, जैसे मान लो कोई मतलब आपका दोस्त है, व्हाट्सएप पे चैटिंग करते वक्त यानी कि कुछ लिख दिया, ठीक है, तो आप उसको कैसे इंग्लिश से हिंदी में अपने दिमाग में बैठाओगे, क्या लिखा नहीं लिखा, इसका मतलब क्या होगा, तो ये सारा चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो आज से जो है ना शुरुआत हो रहा है, ठीक है, न्यू सेशन का ये पहला वीडियो है। क्लास क्या है दोस्तों? पहला क्लास है। इस क्लास में आपको यानी कि जैसे यहाँ पे देखो के है, के एच है, जी है, जी एच है, यानी इसका हिंदी आप कैसे देखोगे, ठीक है, कैसे होता है नहीं होता, ये पहले आप लोग बेसिक क्लास में आज की क्लास में सीख लो। और मैंने यहाँ पे दोस्तों और भी बहुत सारी चीजों को सिखाना है, जैसे शब्द है, ठीक है, इसको कैसे हिंदी में लिखना है नहीं लिखना है, इसका अर्थ क्या होगा नहीं होगा, एक एक चीजों को मैं आपको बताते चलूंगा। तो कृपया करके आप लोग दोस्तों क्या करेंगे, सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और एक एक चीजों को आप जो है ना अच्छे से सीख पाओगे, मैं वादा करता हूं आपसे। तो ये पहला सेशन का पहला वीडियो है, ठीक है दोस्तों, हिंदी टू इंग्लिश का। आइए शुरुआत करते हैं, तो ठीक है, चलिए भाई लोग। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, इंग्लिश सीखने का जो मंत्र होता है, ठीक है, क्या होता है, ये अक्षर होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा अक्षर है इसका, यानी कि एक एक हिंदी अक्षर होता है, किसी किसी अक्षर का तो दो दो अक्षर होता है, ठीक है, हिंदी का, तो आपको ये मालूम रहना चाहिए। तो आइए कंटिन्यू करते हैं और एक एक चीजों को आपको सिखाते चलते हैं, क्या दोस्तों, चलो भाई। तो यहां पे देखिए दोस्तों, क्या है आपका के है, तो के से होता है दोस्तों क। क्या होता है फ्रेंड्स? क होता है, ठीक है दोस्तों। चलो, के से होता है क, उसके बाद से के एच से होता है ख, जी से होता है ग। क्या होता है दोस्तों? जी से होता है ग, उसके बाद से जी एच से होता है ख और एन जी से अंग, ठीक है दोस्तों। यहां पे देखिए सी एच अगर लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा हिंदी के अक्षर च लिखा है, ठीक है दोस्तों, च। उसके बाद से यहां पे सी डबल एच रहेगा तो आप समझेंगे क्या दोस्तों, छ। क्या समझेंगे दोस्तों? छ, ये वाला छ, ठीक है, लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए यहां पे देखिए जे है, तो जे से आप लोग समझिएगा ज, जे से ज होता है। उसके बाद से जे एच अगर रहेगा तो झ होता है। क्या होता है दोस्तों? झ। उसके बाद से वाई एन अगर रहे तो आप लोग यहां लिखेंगे, टी अगर रहे तो आप टी से ट लिखते हैं, और टी एच से क्या होता है, ठ होता है। टी से क्या होता है, ट होता है। टी एच से क्या होता है, ढक्कन होता है, ठीक है, यानी ढक्कन वाला ढ होता है, ठीक है। इसी प्रकार से एन से होता है आपका अड़, एन से अड़ होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से यहाँ पे आगे बढ़िए और भी अक्षरों को आप लोग सीखते चलिए, इसको सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तभी आप लोग यानी कि किसी से व्हाट्सएप पे चैटिंग करना, अपने दोस्तों से इंग्लिश में बात करना, पढ़ना, किसी स्थान का मतलब स्थान का नाम हो, जगह का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, कोई भी चीज हो, ठीक है, इंग्लिश में लिखा है, अगर आप लोग उसके अर्थ को समझना चाहते हैं, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया हमने, क्या दोस्तों, आर ए एम, तो आप इसको हिंदी में कैसे करोगे नहीं करोगे, मतलब ये सीखोगे अक्षर को तभी ना। आर ए से होता है रा, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे रा, एम से म, तो आप ये चीज को सीख लोगे ना इस अक्षर को, तो आपको ऑटोमेटिक यानी कि मतलब मालूम चल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हमने, क्या दोस्तों, चलो भाई एक और लिखे, यहाँ पे लिखा सी एच ए आई, ठीक है, उसके बाद से एन पी डबल ओ आर, ठीक है, तो इसको हिंदी में कैसे जानोगे कि ये लिखा है, तो लिखा है क्या, इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है, तो देखो यहाँ पे सी एच से होता है च, और ए आई से होता है ऐ की मात्रा, एन से होता है न,
और पी डबल ओ से हो जाएगा पू, आर से हो जाएगा रॉ। तो ये लिखा है दोस्तों, एक स्थान का नाम है, जगह का नाम है चैनपुर। तो आप यानी इस अक्षर को यानी कि जब हिंदी में मतलब जान लोगे और मतलब क्या होता है एक एक अक्षर का हिंदी, तभी तो आप जो है ना इस प्रकार से यानी कि मतलब जो है ना जान पाओगे, अर्थ जान पाओगे एक एक अक्षर का। तो आपके लिए दोस्तों ये सीखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आप लोग इसको सीखते चलो अच्छे से। वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों दबा करके शेयर करना अपने सभी दोस्तों में जिनको इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है, सीखना चाहते हैं वो, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए टी है, तो यहाँ पे टी से होता है दोस्तों टॉ। क्या होता है? टी से टॉ होता है, तो यहाँ पे हमने लिखवा दिया। और दोस्तों टी से टॉ भी होता है, तो यहाँ पे देखिए टॉ। टी एच से होता है थॉ, डी से होता है दौ, टी एच से धौ, ठीक है, एन से नौ होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखिए पी है, तो पी से पौ, पी एच से प होता है और इसी फ का इंग्लिश कहीं कहीं पे एफ भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो पी एच और एफ दोनों होता है फ के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बी है, तो बी से आप लोग ब लिखिएगा, ब पढ़िएगा, ठीक है। पी एच से भ, एम से म इसका हिंदी होता है, ठीक है। वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, ठीक है। उसके बाद से एस एच से तालव्य स, ठीक है। उसके बाद से एस एच से मूर्धन्य स, ठीक है। देखिए एक दोनों इंग्लिश है, ठीक है, लेकिन इसका जो है ना अलग अलग जो होता है हिंदी होता है, ठीक है, अक्षर। ये हो गया दूसरा स और ये हो गया दूसरा स, ठीक है। दोनों का अलग अलग यूज होता है, कैसे होता है नहीं होता है आपको मैंने सारा चीज बताना है, ठीक है। तो आप जो है ना वीडियो को लास्ट तक देखो। देखो यहाँ पे ये है दोस्तों ए, एस है, ठीक है, और इसका हिंदी अलग होता है, स होता है, ठीक है, दंत स, ठीक है। यहाँ पे देखो एच है, एच से ह होता है, के एस एच से होता है छतरी वाला छ, टी आर से होता है त्र, टी आर से त्र। चलो भाई आगे के अक्षर को और भी सीखते चलो दोस्तों, ठीक है। चलो भाई यहाँ पे देखो जे वाई है, जे वाई से ज्ञा होता है और ज्ञा के लिए जी वाई भी होता है, ठीक है दोस्तों। ज्ञा के लिए जे वाई भी होता है, जी वाई भी होता है, ज्ञा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ए से क्या होता है? अ होता है, ठीक है, ए से अ। डबल ए से क्या होता है? आ होता है। आई से क्या होता है? तो छोटी ई होता है, ठीक है। उसके बाद से डबल ई से बड़ी ई होता है। यू से क्या होता है? तो छोटा ऊ होता है। डबल ओ से क्या होता है? तो बड़ा ऊ होता है, ठीक है। आर आई अगर रहेगा तो आप लोग री लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। और इसका एक एक मात्रा भी होता है, तो अभी आप लोग मात्रा नहीं सीखेंगे तो चलेगा, ठीक है, लेकिन सीखना चाहते हो तो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ई है, तो ई से क्या होता है दोस्तों? ए, छोटा ए, ठीक है दोस्तों। ए आई से आई, और ओ से ओ होता है, और ए यू से औ होता है, ठीक है। और ए एन से अंग होता है, ठीक है। और ए एच से अह, ठीक है दोस्तों। तो आप जो है ना ये स्वर अक्षर हो गया, ठीक है। अ आ ई ऐसे करके इसका जो मतलब आर आई रहे तो री होगा, ठीक है। और मात्रा भी होता है ना इसका, तो देखियो यहाँ पे कैसे, तो इसका जो मतलब ए का होता है प्रयोग आ की मात्रा के लिए, और दोस्तों अ के ध्वनि के लिए क्या होता है दोस्तों? ए का जो प्रयोग होता है आ की मात्रा के लिए होता है और अ के ध्वनि के लिए होता है। तो हम जो है ना आज की क्लास में आपको सिखाने वाले हैं अ का ध्वनि अगर किसी भी अक्षर में रहे तो कैसे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, तो वे सारी चीजों को आपको मैंने सिखाना है। और कल की क्लास में यानी इसके नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आ की मात्रा का यूज ए से यानी कि आप कैसे करोगे नहीं करोगे वो सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप आज की क्लास में क्या सीखने वाले हो? अ का ध्वनि अगर किसी भी शब्द में रहता है तो कैसे ई का प्रयोग करना है नहीं करना है, वे सारी चीजों को आपको मैं सिखाने वाला हूं। जैसे यहां पे देखो लिखा है कि, तो की से क्या लिखोगे आप लोग? क, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों यहां पे देखो अ है, तो क्या यहां पे आ की मात्रा लगाएंगे? नहीं दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग मात्री दोस्तों क में अ का ध्वनि भी रहता है ना, तो यहां पे देखो, तो लिखिएगा आप लोग दोस्तों क्या, देखिए, तो के ए से आप लोग लिख देंगे क, और ब है तो बी से ब, यानी बी से ब हो गया कब, क अब क अब क अब, यानी क में अ का ध्वनि संयुक्त है, मिला हुआ है, तो इसीलिए आपको जो है ना ए उसमें लगाना है। जैसे आप लोग वो अक्षर को यानी कि देखे हैं, पढ़े हैं, ठीक है, ये सारे अक्षरों को के से क, के ए से मतलब के एच से ख ऐसे करके,
तो आप जो है ना वहां पे जो है ना पढ़े हो उसमें ए लगाते जाओगे बिना मात्रा के शब्द अगर लिखोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जितना भी यानी कि यहाँ पे अक्षर है आप देख सकते हो इंग्लिश के, इसमें ए जुटा है तो अ के ध्वनि के लिए जुटा है। तो यहाँ पे देखो एम ए से क्या लिखना है, माँ नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पे देखो चलो माँ लिखते हैं, माँ, और जी से गौ। तो क्या ये देखो ये अर्थ एक सही है, माग, माग, माग नहीं होता है, मग होता है। तो यहाँ पे देखो एम ए से म लिखते और जी से ग लिखते तो इसका जो मतलब अर्थ निकलता तो सही होता है, ठीक है। एक एक्चुअली इसका ये जो अर्थ है ना मग ये होता है, ठीक है, न कि माग। माग क्या होता है आपको मालूम है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ की मात्रा लगाना हमारे लिए गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो एम ए और सॉरी दोस्तों एम ए जी मग। उसके बाद से यहाँ पे देखो जैसे के ए से का और बी से ब, काब, काब। अटपटी नहीं लग रहा है आपको, मतलब कुछ अलग टाइप का नहीं ये सब मतलब आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है। काब, काब होता है नहीं होता, कब होता है कि नहीं होता है, कब होता है। तो ये वाला हमारा सही है और ये वाला हमारा लिखने का तरीका बिल्कुल और बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलो भाई यहां पे देखो आर ए से क्या होता है, रॉ। तो यहां पे लिख देंगे आप लोग रॉ, और टी एच से क्या होता है, थ। तो ये आपका हो गया रथ। अगर यहीं आप लोग ए से आ की मात्रा बैठाते यहां पे तो रात हो जाता, तो ये गलत हो जाता और ये आपका जो है ना सही है रथ, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग बैठाते चलो, जहां पे यानी कि ए होगा वहां पे पूर्ण रूप से यानी कि दोस्तों अक्षर होगा, जैसे क ख ग ऐसे करके, ठीक है। तो यहां पे देखो पी ए से प, पी ए से प, आर से र, आर से क्या होता है, र होता है, आर से र। तो पर हो गया, तो यहां पे देखो प, ठीक है, उसके बाद से र, पर हो गया। उसके बाद से यहां पे देखो एन ए से न लिखेंगे, चलो न लिख दिए, और एल से ल होता है, ठीक है। तो एन ए एल से नल, ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हो। यहां पे देखो एच ए है तो यहां पे आप लोग समझ जाना ह, पूरा ह, और एल से ल हो गया, हल हो गया। उसके बाद से एस ए से सौ, ठीक है दोस्तों, सौ। जैसे मैंने आपको यहां पे देखिए ना शुरू में ही बताया था कि सौ का इंग्लिश यहां पे देखो क्या है दोस्तों, एस से होता है ये वाला सौ। तो यहां पे हमने क्या लिखा है दोस्तों, एस ए से श और सी एच से च। ये आपका हो गया सच, ठीक है दोस्तों, सच। तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है यहां पे, जैसे मैंने बताया यहां पे एक एक अक्षर का इंग्लिश, एस एच ए से श मूर्धन्य स, एस एच ए से, ठीक है, ऐसे यानी करके याद रखना है, ठीक है क्या दोस्तों। जैसे आप लोग जो है ना ये सारे अक्षर जैसे डी एच देख रहे हैं, एन पी पी एच भी एल आर वाई, तो इसमें आप लोग केवल एक चीज लगाएंगे, ए लगाएंगे, ठीक है। ये कर लेंगे आप लोग, ए लगा करके सारे अक्षरों में जो है ना आप लोग याद कर लोगे, पढ़ लोगे, एक बार रिवाइज कर लोगे, ठीक है, बस आपको याद रखना है, ठीक है। चलो भाई अब यहां पे जो है ना अब आप लोग लिखते चलो, बी ए से आप लोग याद रखे हैं क्या, ब, ठीक है, और एन से नौ, ये आपका हो गया बन। जैसे डी ए से ट, आर से र हो गया, टर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहां पे देखो के एच से क्या होता है, ख होता है, ठीक है, पूरा ख हो गया, ए से लग गया तो ठीक है, और एल से ल, खल हो गया, ठीक है दोस्तों। चलो ये हो गया आपका मतलब दो अक्षर में कैसे शब्दों को लिखते हैं नहीं लिखते हैं। जैसे मान लो एक और चीज आपको सीखना है ना, ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ बहुत ही अच्छे से। अगर एक चीज ध्यान रखते हो ट्रिक ये, ठीक है, TRIC, ठीक है, एक चीज हमारा ट्रिक जो है एक ये भी होता है, दो अक्षर के अगर शब्द आता है लिखने के लिए, ठीक है, हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में, तो आपको चीज ये ध्यान रखना होता है कि दोस्तों पहले अक्षर के साथ में ए लगा दो, ठीक है, और दूसरे अक्षर जो होता है बिना मात्रा के, ठीक है, उसमें ए नहीं लगाओ, सही होगा। जैसे कि मैंने ये सारे शब्दों को बताया, जैसे ब है तो पहला अक्षर है, ठीक है, ब, तो इसमें हम लोग लिख देंगे बी ए से ब, और न दूसरा अक्षर है तो यहाँ पे एन लिख देंगे और इसमें ए नहीं लगाएंगे। ए क्यों नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे समझिए, तो ब में अ का ध्वनि शुरुआत में है तो होगा, लेकिन अगर कोई भी शब्द होता है लास्ट में अक्षर होता है तो उसमें अ का ध्वनि नहीं होता है, बन, ब अन्न, ब अन्न, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग लास्ट में ए का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि अ का ध्वनि उसमें नहीं होता है, ठीक है। तो आप समझ पाए हो। चलो भाई आगे बढ़ो, और भी शब्दों को यहाँ पे इंग्लिश से हिंदी में कैसे आप लोग कर पाओगे, ठीक है, ये सीखो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है आर ई, तो आर ए से क्या लिखेंगे, र, एम ए से म, एन से न, ये हो गया आपका रमन, रमन, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक पहले ही ट्रिक जान लो, ठीक है, कि दोस्तों
जब 3 अक्षर के कोई शब्द है, क्या दोस्तों, 3 अक्षर में कोई शब्द है, ठीक है, हिंदी से इंग्लिश में कैसे करना है थोड़ा देख लो। तो यहाँ पे हम आप लोग लिखेंगे पहले अक्षर के साथ में ए, दूसरे वाले अक्षर के साथ में ए लिखेंगे, और तीसरे वाले अक्षर के साथ में आपको ए नहीं लिखना है, छेड़छाड़ कुछ नहीं करना है, जो उसका इंग्लिश अक्षर होगा वही लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो र है, तो हम लोग लिखेंगे पहले अक्षर के साथ में आर ए से र, म है तो एम से म होता है, लेकिन यहाँ पे ए बैठाएंगे क्योंकि दूसरा अक्षर है, और दोस्तों न है तो यहाँ पे एन लिख देंगे, और यहाँ पे ए नहीं लिखेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको, ठीक है। तो चलो भाई अच्छे से आप लोग जो है ना सीख दे, चलो इसको मिटा दे थोड़ा सा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखिए लिखा है के ए से, तो क्या लिखेंगे क, एम ए से म, और एल से ल, तो ये आपका हो गया कमल। क्या हुआ फ्रेंड्स, कमल। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ए, तो ए से क्या होता है, अ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अ, ठीक है। चलो भाई ए से अ, जे ए से ज, वाई से य, अजय हो गया, अजय। उसके बाद से यहाँ पे देखो एस एच ए, तो स होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे एस एच ए से स, सॉरी दोस्तों यहाँ पे लिखना है हमको हिंदी के ना अक्षर स, एच ए से ह, और डी से त, सहद, ठीक है। उस प्रकार से यहाँ पे देखो एन ए से न, ठीक है, एच ए से ह, आर से र, नहर, नहर, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या है दोस्तों, पी ए से प, एच ए से ह, आर से र, पहर, ठीक है। उसी प्रकार से यहां पे देखो एन ए से न, आर ए से र, एम से म, नरम हो गया कि नहीं हो गया। यहां पे देखो बी एच ए से लिखेंगे भ, भी ए से लिखेंगे व, एन से लिखेंगे न, भवन, ठीक है। उसी प्रकार से यहां पे देखिए पी ए से लिखेंगे प, भी ए से लिखेंगे व, जैसे यहां पे है, एन से लिखेंगे न, पवन हो गया, पवन। उसी प्रकार से यहां पे देखो एम ए टी ए आर, कैसे लिखना है इसका हिंदी कमेंट में बताओ हमको, क्या दोस्तों कमेंट में बताना है इसका हिंदी, ठीक है। एम ए से मो, टी ए से क्या होता है, और आर से क्या होता है, आप कमेंट कर सकते हो, तो कमेंट करके बताओ इसका क्या होता है इंग्लिश, ठीक है, हिंदी मतलब क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों उससे भी बड़ा बड़ा शब्द है इंग्लिश का, ठीक है, इसको कैसे करना है तो वैसे ही करना है, ठीक है। मैं आपको पहले ट्रिक बता देता हूं एक शब्द को लिखवा करके। तो यहाँ पे देखो ए से अ होता है तो अ लिख दो, डी ए से द, ठीक है, आर ए से र, के से क, अदरक, हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पे देखो लिखा है ए से अ, तो यहाँ पे लिखेंगे ए से अ, जे ए से क्या होता है ज, और जी ए से ग, आर से र, ये आपका हो गया अजगर। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो एस एच ए से स, क्या होता है एस एच ए से स, एल ए से ल, जी ए से ग, एम से म, ये आपका हो गया सलगम। तो देखिए इसमें जो होता है ना, अगर देखिए 2 अक्षर में भी होता है, 3 अक्षर में और 4 अक्षर के शब्द में, कि बिना मात्रा के अगर शब्द आता है, अगर शुरुआत उसमें या बीच में कोई मतलब लास्ट वाले अक्षर छोड़ करके अगर मतलब 2 अक्षर के शब्द है, तो पहला अक्षर अगर स्वर होता है, स्वर कहने का मतलब अ से लेकर के अह तक में से, तो उसमें ए का प्रयोग आप ट्रिक के मदद से नहीं करोगे, नहीं तो गलत होगा। जैसे मान लो यहाँ पे हमने अ के लिए यानी ए से हमने यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों, ए लिखा, ठीक है, अ के लिए ए, तो यहाँ पे क्या जैसे हमने बताया है कि शुरुआत वाले अक्षर में ए लगा दो, दूसरे वाले अक्षर में ए लगा दो, और तीसरे वाले अक्षर में नहीं लगाओ। तो यहाँ पे अगर हम लोग डबल ए से आ लिखते यानी अ लिखते डबल ए से, तो गलत हो जाता, डबल ए से आ होता है। तो स्वर अक्षर के इंग्लिश में आप लोग ए का प्रयोग नहीं करोगे, कभी कभी नहीं, ठीक है, कभी भी नहीं करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हम लोग जो है ना ए लिखे हैं, अगर करते तो गलत हो जाता, ठीक है। यहाँ पे देखो एस एच ए से अब यहाँ पे जो है ना स हो गया, एल ए से ल हो गया, और दोस्तों जी ए से ग हो गया, एम से म। तो ये देखो 4 अक्षर के अगर कोई हिंदी के शब्द आता है, जैसे सलगम ही है, ठीक है, तो पहले अक्षर में आप ए लगा देना, दूसरे अक्षर में ए लगा देना, क्या दोस्तों, और तीसरे अक्षर में ए लगा देना, और चौथे अक्षर में ए का प्रयोग आप नहीं करना, नहीं तो आपका लिखने का तरीका बिल्कुल गलत होगा, ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हो अच्छे से। अरे भाई ये
ठीक है, तो समझ पा रहे हो, ठीक है अच्छे से। चलो भाई यहां पे देखो कैसे लिखेंगे, तो एस एच ए से सौ, एल ए से लौ, जी ए से गौ, एम से मौ, सलगम हो गया। अब यहां पे देखो के ए से क्या लिखेंगे, कौ, ठीक है, के ए से कौ, टी ए से टौ, और एन ए से नौ, और दोस्तों यहां पे देखो एल से लौ, तो कॉटनल, कॉटनल। तो इसका अर्थ देखो यार अटपटा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे गलती हमने क्या करा है, तो यहाँ पे दोस्तों एच रहता, ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है, एच रहता, ठीक है, तो ये होता है कटहल, ठीक है, तो यहाँ पे ह हो जाता है, एच ए से ह, एल से ल, तब जाकर के इसका अर्थ सही होता है कटह और फिर ल। ये अर्थ देखो सही है कि नहीं है, कटहल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो के ए से क, आर ए से र, भी ए से व, और टी से ट, करवट, क्या होता है करवट। उसके बाद यहां पे देखो के ए से क्या करेंगे, लिखेंगे क, एस ए से स, आर ए से र, और टी से त, कसरत हो गया, कसरत। ए से अ, ठीक है, उसके बाद से सी एच ए से च, के ए से क, एन से न, तो ये आपका हो गया अचकन। उसके बाद से एच ए से लिखेंगे ह, एल ए से लिखेंगे ल, सी एच ए से लिखेंगे च, एल से लिखेंगे ल, हलचल। क्या हुआ दोस्तों, ह ल च आ ल, हलचल हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ए से अ लिखेंगे, एन ए से न लिखेंगे, भी ए से व लिखेंगे, आर से र लिखेंगे, ये आपका हो गया अनवर, ठीक है। और उसी प्रकार से यहाँ पे देखो टी एच ए से थ, टी एच ए से हो गया थ, आर ए से र, और एम ए से और एस से क्या होता है, ठीक है, कमेंट करके बता देना। दोस्तों मैंने इस वीडियो में जो है ना आपको इंग्लिश से हिंदी में कैसे यानी कि कन्वर्ट करते हैं, जैसे इंग्लिश होगा, ठीक है, शब्द लिखा हुआ, आप हिंदी में उसको कैसे यानी कि डायरेक्टली यानी कन्वर्ट करोगे, डायरेक्ट कैसे कन्वर्ट करोगे, कैसे लिखोगे नहीं लिखोगे, कैसे मतलब समझोगे। तो ये जो है ना मतलब न्यू सेशन का पहला क्लास था आपको, यानी कि न्यू क्लास सेशन का ये पहला क्लास कैसे लगा नहीं लगा, तो ये बेसिक क्लास है, ठीक है दोस्तों, बेसिक क्लास था। अब जो आने वाला है कसम से बहुत अच्छा क्लास आने वाला है, अगर आप देखते हो सीखते हो तो मैं कसम से बोलता हूं दोस्तों, न्यू सेशन जो भी मतलब वीडियो आएगा, न्यू सेशन प्लेलिस्ट मैंने बना देना है, ठीक है, 2024 के नाम से, ठीक है दोस्तों। क्या दोस्तों, 2024 यानी आप मेरे चैनल पे जाओगे, ठीक है, न्यू सेशन 2024 के जो है ना नाम से जो है ना होगा प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें जो है ना ये पहला वीडियो होगा, दूसरा वीडियो आएगा तो दूसरा वीडियो उसमें जाएगा, तीसरा आएगा तो तीसरा उसमें ऐड कर दूंगा, चौथा ऐसे करके, यानी कि दोस्तों आप जो है ना बहुत ही अच्छे से इस न्यू सेशन क्लास के माध्यम से, पहले क्लास के माध्यम से आप बहुत सारे बिना मात्रा के, ठीक है दोस्तों, आप ये बिना मात्रा के बहुत सारे बड़े बड़े छोटे छोटे शब्दों को जो है ना सीख पाए हो, अर्थ में यानी कैसे लिखना है नहीं लिखना है, एक एक चीजों को मैंने ट्रिक के मदद से भी बताया, एक एक अक्षर को आप जो है ना याद कर लिए हो। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को न्यू सेशन का पहला वीडियो आपको कैसे लगा नहीं लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से और भी न्यू सेशन से रिलेटेड वीडियो चाहिए, देखना है सीखना है अच्छे से, तो आप जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेंगे, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा और अपलोड करूंगा तो आपके पास मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा समय से मिलेगा और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में इंग्लिश पढ़ना लिखना बहुत ही अच्छे से सीख पाओगे। चलिए दोस्तों यहां तक क्लास को देख रहे हो ना, तो मेरे दिल के गहराइयों से आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखोगे, धन्यवाद।